कहते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पर लगे दरख्त पर एक उकाब ने अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें उसके दिए हुए 4 अंडे पड़े थे। जल्जले के झटकों से एक अंडा नीचे गिरा, जहां एक मुर्गी का ठिकाना था। मुर्गी ने उकाब के अंडे को अपना अंडा समझा और अपने नीचे रख लिया। अब एक दिन उस अंडे में से एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना उकाब पैदा हुआ, जिसने अपने आप को मुर्गी का चूजा समझते हुए परवरिश पाई और मुर्गी समझकर बड़ा हो गया। एक दिन बाकी मुर्गियों के साथ खेलते हुए उसने आसमान की बुलंदियों पर कुछ उकाब उड़ते हुए देखे। उसका बहुत दिल चाहा कि काश वो भी ऐसे उड़ सकता। जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार दूसरी मुर्गियों से किया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहके लगाते हुए कहा कि तुम एक मुर्गी और तुम्हारा काम जो है उकाबों की तरह उड़ना नहीं है। कहते हैं कि उसके बाद उस उकाब ने उड़ने की हसरत दिल में दबाई और एक लंबी उम्र पाई और मुर्गियों की तरह जीता रहा, मुर्गियों की तरह ही मरा। मनफी सोचों को दिल में बसाकर जो रहते हैं, यह रहना इन सोचों का गुलाम बनकर रहने के मुतरादिफ होता है। अगर आप उकाब थे और आपके ख्वाब आसमान की बुलंदियों में उड़ने के थे, तो फिर अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाइए। किसी मुर्गी की बात पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको भी अपने साथ ही पस्तियों में डाले रखना है। अपने शख्सी एहतराम को बुलंद रखना, अपनी नज़रों को अपनी मंजिल पर रखते हुए पुरअज़्म बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ना कामयाबी का रास्ता है। जब मामलात आगे ना बढ़ रहे हों तो अपनी रोज़मर्रा की आदतों से हट कर कुछ करना भी कामयाबियों को आसान बना देता है। और फिर ये भी जहन में रखना होगा कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे अपनी हालत आप बदलने का ख्याल ना हो। अच्छा, बाज़ लोग हसद की वजह से दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी मंजिल जो है पस्ती नहीं बुलंदी है। हसद के जज्बे से भरे ये जो लोग होते हैं, ये गलत रास्ते बताते हैं, मंजिल के बजाय जानबूझ के भटकाते हैं। अक्टूबर 2021 तक बैरूनी और मुकामी कर्जों का जो मजमूई हुजम है वो 40,279 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जबकि अक्टूबर 2020 में जो हमारे मजमूई कर्जे हैं वो 35,504 अरब रुपए थे। डॉक्टर साहब, बैरूनी और मुकामी जो कर्जे हैं उनमें इजाफे की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर मुआशी जो माहिरीन है उनके मुताबिक जो हुकूमत एक कर्ज को उतारने की खातिर मजीद जब कर्ज ले रही है तो उनका कहना है कि मसले के हल के लिए हुकूमत को आमदनी और बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें इजाफे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। आप अग्रीड इस बात से, क्या समझते हैं आप? देखिए, जब हुकूमत की आमदन कम होती है, अखराजात ज्यादा हैं या खसारे ज्यादा हैं, तो जैसे आप एक घराने के हवाले से सोच लें कि अगर मेरी आमदन कम है, मेरे अखराजात ज्यादा हैं, तो उनको पुर करने के लिए मुझे कोई ना कोई कर्जा लेना पड़ेगा। तो हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है। देखिए, कोई पिछले 3 बजट्स में अगर आपको बजटरी खसारा है वो तकरीबन 15 से 16 हजार अरब का सिर्फ बजटरी खसारा है। तो अभी जो आपको नजर आ रहा है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी अगस्त में, तो उस वक्त जो मजमूई कर्जाजात थे वो तकरीबन 30,000 अरब के थे। अब वो 3 सालों में बढ़ के 50,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो उसमें से 15-16 हजार अरब तो जो बजट का खसारा है वो है, और बाकी 4,000 अरब जो है वो अलावा आप गिन लीजिए। तो ये बड़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले अगर 71 साल में आप देखें, पाकिस्तान की जो 71 साल माशी तारीख थी उसमें हमने टोटल कर्जा जो इकट्ठा किया था वो तकरीबन 60% था, और ये पिछले 3 सालों में 40% उसमें इजाफा किया है, सिर्फ 3 सालों के अंदर। तो बड़ी तेजी से कर्जाजात बढ़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी आई थी 2008 में तो उस वक्त मजमूई कर्जा जो था वो 6,000 अरब का था। 5 साल पीपल्स पार्टी के रहे, वो 6,000 से उसको 16,000 अरब पे ले गई। फिर PMLN आई, वो 16,000 से उसको 30,000 पे ले गई 5 सालों में। लेकिन ये पिछले 3 सालों में जिस तेजी से कर्जाजात बढ़े वो पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन जमातें जो आने वाला मिनी बजट है उस पर बड़ी तनकीद कर रही हैं कि जी इससे मजीद महंगाई होगी, तो आप कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत वाकई IMF की वजह से मजबूर है, हुकूमत के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन जमातों को क्या वाकई ऑपोजिशन जमातें कहना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। इन्होंने ऑपोजिशन वाली बड़ा कोई सवाल उठाया आपने। बिल्कुल, कोई ऑपोजिशन वाली चीज जो है वो नजर नहीं आती। देखिए, ना ही बदकिस्मत हमारी ये है कि ना तो PTI के सामने जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम के ऊपर बोझ वजन बढ़ता चला जा रहा है, ना उनके लिए कोई वो प्रायोरिटी है।
और ना ही हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली जो अपोजिशन की, जिनको आप अपोजिशन कह रही हैं, ना तो PMLN की तरफ से कोई मुतबादिल हिकमत अमली सामने आती है कि उनके पास क्या मंसूबा है कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो इस वक्त तकरीबन 90 to 95% पाकिस्तानी जो हैं वो महंगाई की कंप्लेन करते हैं, उनके पास क्या सोल्यूशन है, उनके पास क्या हिकमत अमली है, क्या मुतबादिल प्लान है? ना ही पीपल्स पार्टी के पास मुतबादिल प्लान है। तो कभी तो ऐसे महसूस होता है सीरियसली कि ये सभी इकट्ठे हुए हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोई मजाक हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुआशी तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि जी डॉलर जल्द 180 रुपए पर पहुंच जाएगा, जिससे गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है उसमें कमी और महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो क्या वजह है कि IMF पैकेज और ये जो सऊदी अरब पैकेज, इसके बावजूद जो डॉलर की कीमत है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब अब भी मजीद ऊपर जाने की बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है, और मेरे इल्म के मुताबिक आज जो है अगर आप मार्केट में डॉलर खरीदने जाएं तो आपको 182-83 से कम नहीं मिल रहा। 180 से ऑलरेडी तजावुज कर चुका है और डॉलर की शदीद किल्लत है सारी ही बड़ी मार्केट्स के अंदर। देखिए वो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, यानी कि करेंसी भी एक इजनास का आइटम है। अगर आपके शहर में चीनी की डिमांड बहुत तेज हो और चीनी की सप्लाई कम रह जाए तो जाहिर बात है कि चीनी की कीमत बढ़ जाएगी। अब हमने पिछले महीने मैंने 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था कि हमने एक महीने में 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डाली। एक्सपोर्ट जो है वो 3 अरब डॉलर के इर्द गिर्द है, तो 5 अरब डॉलर का महाना खसारा, जिसका मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। तो जाहिर बात है अगर सप्लाई कम होगी तो डॉलर की कीमत जो है इसी तेजी से चढ़ेगी जिस तेजी से हमें नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो मुल्क गिर जो परसेप्शन सर्वे है उसके मुताबिक ये जो 90% से ज़्यादा पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अगर पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कंपैरिजन अगर किया जाए तो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई और कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं आप? और जब भी हुकूमत से बात की जाए, हुकूमत भी मौक़िफ़ लिया जाए तो वो मतलब अब तक यही कहते चले आ रहे हैं जी पिछली हुकूमतों ने यहाँ तक पहुँचा दिया, उनके लिए वे कर्जे, उनकी ऐसी पॉलिसीज़, उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी ख़ासतौर पे मईशत को लेके, इकॉनमी को लेके, उसकी वजह से हम लोग तो मामला ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन चले शुरू का 1 साल ये बातें समझ आती हैं, 1.5 साल ये बातें समझ आती हैं, 3.5 साल के बाद जब मतलब अगले इलेक्शन की भी तैयारियां शुरू होने लगी हैं, अब ये मतलब टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो अब ये बातें आवाम को भी हजम नहीं हो रही। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चौथे साल में अगर एक जमात यही कहते रहे कि पिछली पार्टीज की वजह से, पिछली हुकूमतों की वजह से हमको ये भुगतना पड़ रहा है, तो वो चूरन आप समझे कि वो चूरन बिकता नहीं। आज जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसमें और साथ में ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसे तो वाकई हुकूमत करना बड़ा आसान हो जाए कि आप 4 साल कहते रहे कि जो हो रहा है वो पिछले वालों की वजह से हो रहा है और जो आखिरी साल है वो इलेक्शन की तैयारी में गुजार दें, बस जी 5 साल पूरे हो गए। ये तो सबसे आसान तरीका है। देखिए आज जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, वो उसमें एक बात तो बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर है कि अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप किसी मईशतदान को बिठा लें, नहीं बनाया जा सकता जी, तारीफ करता रहे, हुकूमत के तर्जुमान आ जाएं और मईशत की बड़ी तारीफें करते रहें। अवाम जो है, जो बाजार में निकलती है आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए, वो जानती है कि उसकी मईशत कैसी है। उनको ये कहना कि आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, मईशत के सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और ये आज का जो सर्वे है वो यही बताता है। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 93% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो आजकल की हुकूमत, PTI की हुकूमत के दौरान सबसे हाई है। और इसी के साथ साथ 86% लोगों ने कहा है कि हमारी इनकम गिर रही है। तो ये दो धारी तलवार है जो पाकिस्तानियों ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, यानी कि आमदन जो है वो गिर रही है और जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। हकीकत ये है कि 1960 से लेके सन 2008 तक पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो मुसलसल बढ़ती रही। महंगाई भी उसके साथ थी, लेकिन मैं समझता हूँ शायद बर्दाश्त करने का मादा ज्यादा हो जाता है जब आपकी आमदन बढ़ रही होती है, फिर आप बर्दाश्त कर सकते हैं महंगाई। लेकिन ये पिछले 3 सालों से वो जो दो धारी तलवार
कि आमदन भी गिर रही है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, तो फिर उसका नतीजा गुर्बत में सामने आता है।